रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें अब तैयारी कर रही हैं पर्थ के बाद मेलबर्न के दूसरे टेस्ट मैच के लिए, और टीम पाकिस्तान जो है वो पर्थ से पहुंच चुकी है मेलबर्न, और बॉक्सिंग डे पर यह टेस्ट मैच शुरू होना है। और उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, जिसको लीड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में मोहम्मद हफीज़ है, उन्होंने जनाब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से दरख्वास्त की थी कि हमें सिर्फ एक ही मैच खेलने को मिला है ऑस्ट्रेलिया में, तो अच्छा होगा कि आप हमें सेकंड टेस्ट मैच से पहले एक 2 दिन का मैच प्रोवाइड कर दें, जिस पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यस किया है। और पाकिस्तान टीम को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से पहले अपनी टीम की तैयारियों को जिला बख्शने का एक और बेहतरीन मौका मैसर आएगा। लेकिन बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के फ्रंट पे, और बैनुल अक़वामी क्रिकेट में भी बहुत कुछ हो रहा है। उधर इंडियन प्रीमियर लीग का अगला एडिशन है, उसके लिए खिलाड़ियों की बोली का सिलसिला जारी है। फिर पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट हो चुका है, उस पर भी वीडियो पेंडिंग है, जिस पर हम डेफिनेटली आगे चलकर बात करेंगे। पाकिस्तान की T20 टीम का ऐलान हो चुका है। शाहिद खान आफरीदी जो है वो पहली बार टीम को लीड करने जा रहे हैं, उस पर भी वीडियो करनी है। बट आज की ये जो वीडियो मैं करने जा रहा हूँ, कुछ वक्त की कमी के सबब हम बात नहीं कर सके, तो मैं खुद कुछ इंतज़ार कर रहा था। और मैं देख रहा था बड़े तबसरे और तज्जिए हो रहे थे पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को लेकर। पर टेस्ट मैच में ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पाकिस्तान को 360 रन के बड़े फ़र्क से नाकामी का सामना करना पड़ा, एक और नाकामी पाकिस्तान टीम के गले का हार बनी, गले का तौक बनी। एक बार फिर शान मसूद अंडर स्किनर आ गए, एक बार फिर शान मसूद जो हैं और वो तनकीद की जद में हैं। लोग बात कर रहे हैं कि जी शान मसूद की अपनी क्या कारकर्दगी है, आपने उनको कप्तान रखा हुआ है, और क्या ये टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकती है? क्या मोहम्मद हफीज़ जो कि डायरेक्टर क्रिकेट हैं, बुलंदोबांग दावे कर रहे थे, वो इस टीम में कोई ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे कि खिलाड़ियों की रगों में खून की तरह उनकी जो बातें हैं वो सराहियत कर जाएंगी, और उसके बाद जो है वो टीम कुछ बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती हुई दिखाई देगी। जितने मुँह उतनी बातें अगर मैं कहूँ तो शायद कहना गलत नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगती है, और जब दिल दुखता है तो फिर आवाज़ निकलती है। तो यहाँ मसला ये है कि अब जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट के तज्जियाकार हैं, क्रिकेट पंडित हैं, उनको कोई ना कोई तो बात करनी है। और फिर जब टीम हारेगी तो फिर आप कोई उज़्र पेश नहीं कर सकते। आप जब बिल्कुल गिव अप कर देंगे, आप जब हाथ खड़े कर देंगे, आप जब हथियार डाल देंगे, तो फिर कैसे हो सकता है कि जनाब आप जो हैं वो गलती पर जो है, बजाय इसके कि अपनी गलती को तस्लीम करें, वो कहते हैं कि आप अपनी गलती पर जो है वो मज़ीद उज़्र पेश करके अपने आप को मुश्किलात में डालें। मोहम्मद हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ऐसी ही थी पर टेस्ट मैच के बाद। उन्होंने बहुत कहते हैं ना कि एग्रेसिव अंदाज में गुफ्तगू की। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करने की कोशिश की, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो बयान करने की कोशिश की, बहुत सारी बातें करने की कोशिश की कि जनाब ऐसे हो गया, वैसे हो गया, फिटनेस मसाइल थे, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों पर पर्दा डाल देती है, और हमारी परफॉर्मेंस ऐसी थी नहीं पर स्टेडियम में कि जिसको आप डिफेंड कर सकें। बट एक बात जो हकीकत पर मबनी है, पाकिस्तान टीम को 450 रन का हदफ मिला और 360 रन से पाकिस्तान टीम हार गई। 89 रन पर पाकिस्तान टीम सेकंड इनिंग में आउट हो गई। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान के बैट्समैन सेंचुरी बनाना तो दूर की बात है, टीम का स्कोर भी जो है वो 3 हिस्सों तक नहीं जा सका। तो ये शर्मनाक बात है, ये सवाल उठाने वाली बात है, और इस पर कोई उज़्र नहीं पेश किया जा सकता। बट बहुत सारे महरिकात हैं नाकामी के। सबसे बड़ा महरिक तो ये है कि आप ख़राब खेले, आप की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी। बट कोई ये बात नहीं कर रहा कि पर्थ की जो पिच थी वो चौथे ही दिन जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई थी। पर्थ की जो पिच थी उस पर चौथे दिन बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं था। पर्थ की जो पिच थी, जो कि एक ट्रेडिशनल क्रिकेट के खेल में कहा जाता है कि पर्थ जो है दुनिया की तेज़ तरीन पिच है, बट ये बात याद रखने की ये वो पुराना मैदान नहीं है डेनिस लिली का, ये नया मैदान है। और इस मैदान पर ड्रॉप इन पिच है, और ऑप्टस स्टेडियम पर बड़ा पैसा लगाया है ऑस्ट्रेलिया ने, और ये जनाब मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है, यानी यहाँ पर क्रिकेट के अलावा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। वो तो आपने तस्वीर में देख ही लिया है कि जिस तरह का ये स्टेडियम है। लेकिन ये जो ड्रॉप इन पिच थी वो उस तरह चली नहीं जिस तरह हम कह सकते हैं। इस पिच के ऊपर जो उछाल था वो बिल्कुल नाहमवार था,
आसान उर्दू में अगर मैं बात करूं, और डिफ़िकल्टी थी टीम पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, और इस पर जो है आपको पता है कि बहुत सारी गुफ्तगू भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है। बट ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं, वो जो मोहम्मद हफीज़ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मोहम्मद हफीज़ बात कर रहे थे कि जी इंटेंशन नज़र आना चाहिए, पाकिस्तान के लिए खेलते हुए टीम लड़ती हुई नज़र आई, वो तो हमें कहीं दिखाई दिया नहीं। जो सबसे अच्छी बात थी वो आमिर जमाल की टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट की परफॉर्मेंस थी। फिर इमामुल हक ने 50 किए, पाकिस्तान की दोनों इनिंग में वाहिद निफ सेंचुरी थी जो सामने आई। बट ऑन द अदर साइड वही धाक के 3 पात अगर मैं ये कहूँ, हमारे बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया में जाकर घुटनों के बल आ जाते हैं, हमारे बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्ट्रगल करते हैं, हमारे बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के मुकाबले पर जो है वो जनाब ख़िज़ा रसीदा पत्तों की तरह, दरख्तों से जिस तरह पत्ते झड़ते हैं उस तरह हमारी विकटें झड़ने लगती हैं। एक आता है दूसरा जाता है, और वो जो कहते हैं ना कि तू चल मैं आया, ऐसा लगता है कि ड्रेसिंग रूम में जो है वो बिरयानी की देख खुल गई है, और जनाब अगर आप थोड़ी सी भी देर कर देंगे तो शायद आप पीछे रह जाएंगे। इस तरह की जब कारकर्दगी होगी तो फिर कैसे आप अपने आप को डिफेंड कर सकेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि नेथन लियोन, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की तारीख में अपनी निफ्स 1000 विकटें मुकम्मल की, उनको बड़ा प्रेस करना चाहिए एक स्पिनर की हैसियत से, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को रिप्रेजेंट करते हुए, जहां फास्ट बॉलर की धाक है, जहां फास्ट बॉलर की मान है, जहां फास्ट बॉलर का पहचान है, उन्होंने जनाब ये परफॉर्मेंस दी है। लेकिन ये पहले स्पिनर नहीं है, इनसे पहले आंजहानी शन वॉन ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं, बड़ी शानदार उनकी कारकर्दगी रही। और लियोन, उन्होंने जनाब 500वीं विकेट हासिल की, फ़हीम अशरफ को उन्हें LBW आउट किया। फिर इस टीम में स्टार्क, इस टीम में पैट कमिंस कप्तान है, इस टीम में जोश हेजलवुड है, इस टीम में मिचेल मार्श जैसा ऑलराउंडर है, इस टीम के पास स्टीव स्मिथ हैं, इस टीम के पास ट्रेविस हेड, ये 2 वाइस कैप्टन हैं। मानोस लबुशैन बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, पहली इनिंग में वार्नर ने 100 किया, सेकेंड इनिंग में जो है वो ख्वाजा ने अपने हाथ खोले। एक अच्छा कॉम्बिनेशन ऑस्ट्रेलिया का है, बट हमने बहुत सारी गलतियां की, और वो गलतियां क्या थी? वो गलतियां यही थी जो हम इससे पहले भी करते हुए आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेलने का सिर्फ एक ही सिंपल फार्मूला है कि ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं, आप उनको तेज़ रन बनाने से रोकें, जो इतना आसान है नहीं। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और आप जब बल्लेबाजी करने के लिए जाएं तो कोशिश करें कि आप रन्स करें। ये दोनों ऐसी चीज़ें थी जहां पर हमारी टीम जो है हमें कहीं दिखाई दी नहीं। हमने इस टेस्ट मैच में जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग लाइनअप को लंबा किया। इस टेस्ट मैच में हमने जो लाइनअप उतारी उसमें बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जनाब ये टेस्ट टीम कम लग रही थी, ये किसी वनडे मैच की टीम ज़्यादा लग रही थी। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन जो हकीकत पसंदाना बात है, जिस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिस चीज़ के ऊपर आप बात कर सकते हैं, वो ये है कि हमारे मसाइल जो हैं वो कम नहीं हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर भी। और आप बड़ी जल्दी इस बात का जो है वो उम्मीद कर बैठे हैं कि जी हफीज़ आएंगे, गाड़ी में जिस तरह चाबी लगाते हैं और गाड़ी जो है वो फर्राटे भरने लगेगी, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। अब आप ये मत बोलिएगा कि इस टीम को टाइम देंगे तो फिर बात जो है वो पीछे रह जाएगी। आपने इतनी सारी तब्दीलियां की, तब्दीलियों का मतलब ये नहीं होता कि फ़ौरन नताइज आपको हासिल हों, लेकिन ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि इतनी तब्दीलियों के बाद, इतने फैसले के बाद, वो कहते हैं ना कि कुछ पॉजिटिव नज़र आना चाहिए, वो हमको नज़र नहीं आया। और कम से कम बल्लेबाजी में शान मसूद ने पहली इनिंग में 30 रन किए, अच्छे पॉजिटिव इंटेंट के साथ वो खेल रहे थे। बट इनिंग को जब तक शान मसूद लंबा नहीं करेंगे, शान मसूद जो हैं वो अंडर स्कैनर रहेंगे। शान मसूद को बड़ी शिद्दत के साथ एक अच्छी बड़ी इनिंग की बतौर कप्तान ज़रूरत है। अगर वो नहीं खेलेंगे तो तनकीद की जद में आएंगे। मोहम्मद हफीज़ जो कर सकते हैं वो यही करेंगे कि इसको अंदर करेंगे, उसको बाहर कर देंगे। और बहरहाल अगर नताइज यही रहेंगे तो मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे, चीज़ों को कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। हम ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच में पर्थ में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ख़राब खेले, बहुत ख़राब क्रिकेट खेले, और ख़राब क्रिकेट का यही मतलब है कि हम 100 रन नहीं कर सके सेकेंड इनिंग में। हमारी बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास बड़े मान वाले, बड़े शान वाले, बड़े तजुर्बे वाले बल्लेबाज हैं, बट उनकी फर्स्ट इनिंग में मां सिवाय वार्नर के, मार्श की निफ सेंचुरी के, हेड, स्मिथ, लबुशैन बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। ये वाज़े इस बात का सबूत है कि अगर हमारे बॉलर्स किसी प्लान के मुताबिक बॉल करें
तो वो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को जकड़ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सकते हैं। जिस तरह मोहम्मद हफीज़ बार बार गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से खेलने नहीं आए, ऑस्ट्रेलिया को जो है हम हराने के लिए आए हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं, बट इसके लिए एग्जीक्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट मैच में हार का सिर्फ एक ही आसान जवाब है, अच्छा नहीं खेले, अप टू द मार्क नहीं थे, और ऑस्ट्रेलिया में जिन चीज़ों को जीत के रास्ते पर जाने के लिए अपने बैग में होना चाहिए वो हमारी टीम के पास नहीं थी। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। गुफ्तगू आपसे होती रहेगी। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।